अगर तो ये बात आप हल्फन की मान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाजे बंद किए, आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर शय डिलीट कर देना। सिर्फ मुझे जो वो है यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, वो 1 साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने बंदे के बगैर, ठीक है, तो इस घर में मेरी माँ से ज्यादा होल्ड आपका होता। ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀ ਫੇਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਫੇਮਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸਾ, ਤੇਲਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, सब कुछ मतलब ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ YouTube ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ पैसे तो नहीं कहूंगी, वैसे कोई हेल्प जरूरत पड़ जाती है कि मैं फलां पुलिस स्टेशन हूँ तो यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, कौन सा दोस्त सबसे पहले आएगा? एनीवन, किसी को भी ट्राई करेंगे, जरा करें उसको मान डोगर को। क्या कहना है? बस यही कहना कि यार इतने थाने च मन कुटदे पैने में पड़िया नहीं, उन्हें मनना ही नहीं कुटदे नहीं तो उन्हें कहना हो नहीं सकता। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਦੋस्तों ਕਰਦੇ हैं जी वीडियो स्टार्ट। तो आप हमेशा बात उसकी सुनते हैं जिसका आपको पता हो कि ये आपका नुकसान नहीं करेगा। चाहत करते हैं ना एक दूसरे से, ये आपका नुकसान नहीं होने। मतलब कई जगहों पे देखा गया कि आपकी जो मिसेज हैं ईमान, उनकी तरफ से आया कि ये दोस्तों की बड़ी हमायत करता है, मुझे टाइम नहीं देता। अभी टाइम मैं देखिए, मैं ईमान के बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं बोलूंगा जी जी। ना वो बच्चे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਫਿਸ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ 9 ਤੋਂ 6 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 5-6 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। लफ्ज डिजर्व करती है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, ठीक है, और आने वाला फ्यूचर जो है उसका बेहतरीन करे, क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है, ठीक है। और हम जितने मर्जी चिक्कड़ पहलवान बन जाए, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी करोड़पति अरबपति हैं, आप जो है ना माँ से बच्चा अलग नहीं कर सकते, ना कानूनन ना शरीयत में, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मुझे उससे सिर्फ गिला शिकवा अगर रहेगा ना तो एक ही रहेगा। हाँ जी, उसको टाइम देना चाहिए था। सारे गिले शिकवों से पहले ना हर शादी टाइम मांगती है, ठीक है। और मुझे अपने आप से जो शिकायत रहेगी वो ये रहेगी कि मैं शायद इतने पंगों में ना पड़ा होता, मुझे पाकिस्तान से भागना ना पड़ता, तो आज शायद हालात कुछ और होते, आज की वान शायद मेरे पास होता। और एक जो छोटा सा मुझे शिकवा रहेगा जी, क्या? वो ये रहेगा कि कभी एक दफ़ा तो लाइव, जैसे वो कल परसों लाइव बैठे हुए थे, माशाल्लाह 70,000 बंदा लेके बैठे हुए थे, माशाल्लाह, ठीक है। एक मुझे शिकवा ये रहेगा कि आप कभी जिंदगी में कभी एक दफ़ा तो कहें आके कि मैं ऑन के कान खींचूंगी, कभी तो कहें। अब तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि सारा जान के खराब करने वाला ही वो है जी, ठीक है। कभी तो कहें कि मैं माँ जी से कहूंगी ये फैन पेजी से बातें करना कम करें। हाँ जी, इनको रो रो के जो है ना वो अपने एक्स दामाद की बातें ना बताएं। एक्स खत्म हो गया, वहाँ पे क्या रह गया? कुछ ना नहीं। करें। अब दोबारा ना इस चीज को स्टार्ट करें। अच्छा नहीं, वो कह रही है, आई थी लाइव ना, तो वो कह रही थी कि मैं रजब के घर गई थी तो मेरे पे दरवाजे बंद थे। चलें, आपके घर सच्ची पे बात मेरे है। नहीं, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं। जी जी, मैं इस नई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता, बट स्टिल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जब आप हाँ, साल पूरा अपने घर नहीं आए होते ना, दादा दादी से उनका पोतरा भी दूर हो, सिर्फ आप वीकेंड पे गई हो, फिर आप आए 1 साल के बाद, जी जी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साल के बाद आए और वो आपको फोन भी करते रहे कि आ जाओ, आपको जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं यहाँ जा रही हूँ। जो सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं बैठ के, तो अच्छी आप आए नहीं। मैं नहीं बुरा कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ पर हल्का सा गलत है, तो है, यहाँ गलत तो है नहीं, ना। बहुत। अब जिनका जो बूढ़े बाबा, एक 75 साल का, एक 65 साल की माई, उनका बेटा बाहर बैठा हुआ है, आपकी माँ के पास उसका बेटा है, आपका काम था यहाँ पर रहना, बिल्कुल रहना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की आपका यूके का वीजा ना लगे। जी जी, आपका यूके का वीजा अप्लाई किया, 4 लाख रुपए फीस दी, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, रिजेक्ट हो गया। हाँ,
तो अब मैं सिर्फ ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा और ना हमारा कहना बनता है, क्योंकि हम जो जनरेशन है ना 29 से 40 साल के दरमियान, उनका एक गिला है आपसे। मैं वो गिला उनका सुनता हूँ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो ऐसा भी नहीं है कि वीजा लगवाने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से वीजा आपने लगवाया, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ मुझे जो वो है यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, वो 1 साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने बंदे के बगैर, ठीक है, तो इस घर में मेरी माँ से ज्यादा होल्ड आपका होता, और है कौन है यहाँ पर, आपका होता। और दूसरी बात आपकी कि जो मेरी माँ को शुगर की गोली लग गई थी अकेले रह के, हाँ, वो बता गजल कितनी की देर आती जी, गजल का अपना घर है ना, गजल का अपना घर है, कितनी की देर आती। जब आप साल के बाद मैं आया हूँ यूके से, फिर मुझे कराची गया हूँ, वहाँ पर मुझे मार मुर पड़ी है, जब मैं कराची से आया हूँ, आप, आपके मामू, आपका भाई और आपकी अम्मा आई है मेरे घर पे जी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप कि 1.25 साल के बाद आप जब मेरे घर आ रही हैं तो वहाँ पर सारे ओपन आर्म्स के साथ मिलेंगे? नहीं ऐसा नहीं। आगे भी तो लेडीज ही हैं, आगे भी तो नहीं सिर्फ बटा, आगे भी तो आसिया गजली है। जैसे आपका एटीट्यूड है, आपका अपनी एक आकड़ है, गर्दन में सरिया है, बनता ठीक है, जबट दी बुढ़ी सी बनता, कोई बात नहीं, ठीक है। उनका भी तो है, वो माँ है, वो भैन है, उन्होंने 30 साल देखा है। जब उन्होंने आपको अगर अच्छे मुंह से बाहें खोल के नहीं मिले, इट डजंट मीन कि वो चाहते हैं कि आप चले जाएं। अगर तो ये बात आप हल्फन किवान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाजे बंद किए, आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना YouTube, इंस्टा, टिकटॉक हर शय डिलीट कर देना। अच्छा, मैं उत्थे ही बैठा था, एडी मजाल किसी दिन नहीं आया, कोई मेरे निकाह जिससे कोई हाथ फाड़ जाता। और इतनी सेंस तो मुझे भी है जी, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कैमरे निकालने पे। आपने जब ये देखा कि जी मुझे अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा, कुछ से ट्रीट नहीं कर रहा, आपने खुद ही कहा ओके जी मैं जा रही हूँ। मेरे तक पैगाम आया था, सो पहुंचाना मेरा हक है। वो कहते हैं ना इमानत होती है आपके पास, पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊं, 2 साल है आपका, मेरा है 100 मिला, वो मेरा ही है और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह। 7 साल नहीं, पता क्या फायदा है? फायदा सिर्फ एक है आप ही। आज से ना 20 साल पहले, 30 साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएं जो सिखाती थी या नानियां या दादियां जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था जी। अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भोग रहा है, कुछ भी हो रहा है, या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएंगी। नहीं, आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीजें तो रहनी है, जब उसने बड़ा होना है उसने देखनी है हर चीज कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले, तो वहां पर क्यों नहीं था मेरा बाप। चलो ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਅੱਖੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ 18 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। 18 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ। बुरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहाँ पे? प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये अच्छा, मैंने सुना माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी बिल्कुल, मेरे चैनल में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा लिखा बच्चा, बिल्कुल ठीक है, ईमान माँ जी पढ़े लिखे लोग मैंने बनाई, हम भी देखते थे वो काफी पढ़ा, मैंने बनाई ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही है, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग। मदीना एयरपोर्ट में मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहाँ से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था। मदीना एयरपोर्ट में खड़ा था तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा। उम्रा करने मेरा ख्याल वो आए थे और मैं भी उम्रा करने गया था। वो बुलेट ना ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं तो वो माँ जी कहती रजबी। माँ जी ने कहा ठीक है, तो मैं कहा
वैसे भी लोग मिल जाते हैं। मैं कहा अच्छा कोई प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, हैं? आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामलात मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले। मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है, और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था। सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते जब नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना, तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए, ठीक है कोई बात। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया, तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ? अच्छा, आपको लोग कहते हैं रजब भट्ट, भट्टी क्यों लोग आपको? यार मैं कहता हूँ ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मैं भट्टी ठीक हूँ भाई। भट्टी क्या है आपको पता है? भट्टी कितनी जालिम कौम है। भट्ट भी ठीक है, अच्छी है। भट्टी कोई ऐसी कौम है जिसको हम कहे कि यार नहीं मुझे भट्टी ना कहो? नहीं, भट्टियों में कौन कौन से 30 मार खान आपको क्या पता? कैसे कैसे पवान भट्टियों के हैं, कैसे कैसे अफसर भट्टियों के हैं जी। अब इसको हम क्लियर कर, हूं तो मैं भट्ट, लेकिन भट्टी कहते हैं तो ये मेरी छेड़ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे कहो कोई ऐसी जात जो कि नहीं कहने वाली, फिर वो मेरे लिए छेड़ हो सकती है जी। भट्टी तो खुद एक प्राउड मोमेंट है, इसमें क्या है? ठीक है, मसला ये है मेरे बाबा की आईडी कार्ड पे मिस प्रिंटिंग हुई थी। ओके, ठीक है। मेरे ताए का देख लो, चाचे का देख लो, अहमद अली भट्ट का देख लो, मेरा दादा, ठीक है, मेरे ताया दे मुंडिया का, चाचे का मुंडिया का देख लो, सबका बट। मेरे बाबा कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, वो शरीफ आदमी और सीधे आदमी है। नादरा से आज से 8-10 साल पहले जो आईडी कार्ड बनवाया था, उसमें भट्टी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से गजल के डिग्री के ऊपर भी भट्टी आ गया, मेरे रिजल्ट कार्ड में भट्टी आ गया, मेरे लाइसेंस में भट्टी आ गया, वहां से फिर भट्टी चल, समझ रहे हैं? गजल ने इतनी दफा का पापा चेंज करवा ले, बेटा पट्टियां ना की, पट्टी भी तो लोग ही ने, उन्होंने अपना चेंज नहीं कराया। अब जब ये नेशनल इशू बन गया ना भट्टी वाला, मैं कहा यार कटा यार, फिर वो मेरे दोस्त नादरा वाले, उनके पास लेके गया, उन्होंने वो अपडेट कर दिया। उन्होंने देखा पूरा पीछे पूरा सीक्वेंस चलता आ रहा है, बट तो खाली एक बंदा दिन ना भट्टी हो सकता, उन्होंने वो बट कर दिया। अगर भट्टी भी समझना तो आई डोंट माइंड, ये कोई छेड़ नहीं है, भट्टी एक अच्छी बात है, इसमें क्या है? लाइफ में कभी अफसोस रहा कि मैं काश यूट्यूबर ना होता? नहीं अभी मैं कभी भी एक चीज के फॉल्स देख के उसके राइज को ठुड्डा नहीं मारता। मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मैं ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀ ਫੇਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਫੇਮਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, YouTube ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो मैं भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियां की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता, समझ रहे? तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत नवाजा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे प्यार बहुत मिला है, ठीक है, यूट्यूब से मुझे प्यार बहुत मिला जी। काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ, ठीक है, कोई और चीज है ना ले जाना कि हमने क्या कहा, कोई बंदा फील ना करे। काले कुत्ते जो हेटर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके जी, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी माएँ आवेसी बहनें हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हाँ अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो फिर मैं वो सेल्समैन टाइप होता हूँ, तो मैंने कोई सेल्समैन होता है, और मैं सेल्समैन रहा भी हूँ, वेयर हाउस में भी काम किया हुआ मैंने। सेल्समैन होता, या मे बी मैं जिम बना लेता, अगर मेरी इतनी एक वक़्त या औकात हो जाती तो मैं जिम बना लेता। सुनते हैं कि आपके दोस्त कहीं पे भी जाते हैं, आप लोग ना देखते हैं इधर कोई बैठा है, ना देखते उधर कोई बैठे हैं, मतलब ठट्टेबाजी कैकेबाजी हंसा मजाक करते हैं, देखते भी नहीं फैमिलीज बैठी हैं। हम बैठते ही नहीं फैमिली में। आप ही मैं कब पब्लिकली बैठता हूँ? मैं यहाँ से निकलता हूँ, शोरूम जाता हूँ, शोरूम से निकलता हूँ, घर आता हूँ, घर से निकलता हूँ हैदर की तरफ या शहर की तरफ। शादो अगर हम होगा पब्लिकली बैठे हो, पब्लिकली कहाँ बैठते हैं? कैसे बैठ सकते हैं पब्लिकली? जी, गाड़ी में व्लॉग करते हैं, शोरूम में करते हैं, या कोई खाली जगह में करते हैं। अगर आपको कोई अभी प्रॉब्लम पड़ जाती है, मतलब पैसे तो नहीं कहूँगी, वैसे कोई हेल्प जरूरत पड़ जाती है कि मैं फलां पुलिस स्टेशन हूँ, तो यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, कौन सा दोस्त सबसे पहले आएगा? एनीवन, किसी का भी ट्राई करेंगे, जरा करें उसको मान डोगर को। क्या कहना है? बस यही कहना कि यार इतने थाने च मन कुटदे पैने में पड़िया नहीं, उन्हें मनना ही नहीं कुटदे नहीं तो उन्हें कहना है वो नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे, नहीं उसने माने, बस मैं मुश्किल में हूँ यार। उन नदीम ने चुक्का ना ऐसा मन चुके लगे तो 10 उनकी करिए। थाना कौन सा कहना? डिफेंस सी डोगर को। ये बड़ा अच्छा, फिर किसको? मैं भी फोन उठाए, लेकिन चलो एटलीस्ट फोन ही दूसरी लाइन चले शादी को करने, दूसरी लाइन शादी कर ले। हाँ
वो पुराना दोस्त है ना आपका? शैवी 14 साल, डोगर और हैदर वगैरह सारे जो है ये जी 12-13 साल। श्लोक भाई, guys देखते हैं। नेट ऑन। लो जी, जिगरी यार लभदी नहीं पै। नहीं लब। हेलो, किधर है? हॉस्पिटल ही होंगे आओ। ये थाने चूंग वाले उठा के ले गए, जल्दी आओ। हेलो, क्या हुआ? थाने चूंग वाले आए थे पुलिस वाले ना, तो उठा के ले गए। डोगर फोन नहीं उठा रहा तो ले गए इनको सबको, जल्दी आओ फटाफट कर। हेलो, हॉस्पिटल में उसके सिग्नल नहीं आ रहे। सिम पे आ गया, सिम पे आ गया। हेलो शैवी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ थाने चूंग से बंदे आए थे, उठा के थाने ले आए हैं, जल्दी पहुंचो इधर। आपको ले आए हैं? और आ रहा हूँ। आ जाओ। ओके, बस करने की देर हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, पहुंचना चाहिए। का कोई मसला नहीं है। थाने कचहरियों वाले से चीजें से तो नहीं डरते। पतलू, हाँ जी, पतलू को जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी जानते। क्यों झगड़ा हो गया आपको उससे? नहीं झगड़ा नहीं, समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी, और जल्दबाजियाँ जवानी में हो जाती हैं, सभी करते हैं। जी उसने भी कर दी, मैंने भी कर दी। हाँ, उसकी तरफ से जो एक वर्स्ट काम हो गया वो जी जी। माँ बहन को टारगेट करना हो गया, हाँ जिसके हाँ, करना नहीं ऊपर चाहिए था। जिसके ऊपर फिर सुलह जो है वो हमारी पॉसिबल नहीं रही। अच्छा अगर हम अकेले ही लड़े होते, वो मुझसे या मैं उससे, जी जी। तो शायद आज हम इकट्ठे ही होते। लेकिन जब बीच में माएँ बहनें आ गई ना, तो फिर आपका दिल ही नहीं मानता। फैमिली अभी अभी ना हमारी लड़ाई है ना दोस्ती है, वो अपने मतलब से नॉर्मल है। अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, वो भी खुश रहेंगे। आजकल किधर है? अमेरिका में? हाँ जी, अमेरिका में। मेरा ख्याल मतलब है। वो ट्रम्प ने वाकई उसको बुलाया था? ट्रम्प क्यों बुलाएंगे उनको? वो कोई एक वीडियो चल रही थी, उन्होंने कहा जी नंबर 1 ओ भाई वो एआई वीडियो थी, क्या हो गया ट्रम्प? पक्का? लो भाई गाइस, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ था कि एआई वीडियो है। लोग वो एआई वीडियो थी, ट्रम्प क्यों बुलाएगा उसको? क्या हो गया? पक्का? ही इज अ टिकटॉक लाइव होस्ट, ही इज नॉट एन पॉलिटिशियन या कोई फीफा वर्ल्ड कप का प्लेयर नहीं है, वो टिकटॉक लाइव होस्ट है। लो जी, लड़कियों बात क्लियर हो गई है। हाँ सच्ची में मुझे कहा अच्छा, ये गया। फनी क्वेश्चन था वैसे मैं भी सोच के यार, मुझे वो फनी funny हो question गया। है। हाँ। मतलब उन्होंने कहना ये कोई नया कट्टा खोल रहा ही है। नहीं और ये नहीं, बहुत वो बड़ा एआई कट्टा वीडियो है। थे, वो लोग बनाते हैं यार, क्या हो, लोग अपने प्यार में बनाते हैं। लोग प्यार में बनाते हैं। अच्छा, फैमिली कंटेंट आप बनाते हैं? फैमिली आप मैं फैमिली कंटेंट कैसे बनाता हूँ ये मुझे बात बताएं। अब जी। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, मैं अम्मा पापा से सलाम किया, निकल गया हूँ। जी 35 मिनट का व्लॉग दोस्तों के साथ, ये फैमिली कंटेंट है? फैमिली कंटेंट वो है जो फैमिली से शुरू हो, फैमिली में ही खत्म हुआ। फैमिली में खत्म नहीं, बाद में आप खत्म तो बाहर जाके करते हैं। खत्म क्या, मेरा सारा कंटेंट ही दोस्तों के साथ होता। अच्छा, फिर मेरे ऊपर तो सिर्फ टैग है, अम्मा और पापा को सलाम करने के, और मेरे ऊपर टैग लगा हुआ कि मैं फैमिली व्लॉग करता हूँ। मेरे व्लॉग होते ही सारे बॉयज के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ। दोस्तों के केड़ी साथ। कुड़ी साढ़े कोल, हाँ पर वो कुड़ी आई कोई नहीं। फिर अम्मी है। अम्मी है मेरी बस, उन्होंने सलाम ही ना लगा, सलाम हाँ। ना फैमिली कंटेंट था, ठीक है फैमिली सही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी, मतलब अब कम कर दिए। लेकिन लोग कहते थे आपकी सिस्टर भी, मैंने भी देखती थी आपकी सिस्टर भी मेरी सिस्टर का अपना यूट्यूब चैनल है, वो अपना करती है, अपने घर बैठी हुई है, ठीक है जी। हाँ, वो उसका आप फैमिली कंटेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर में ही रहती है, उसके तो नहीं दोस्त यार हैं सारे। लेकिन ये है कि मेरा चैनल के ऊपर कहाँ से फैमिली व्लॉग आ गए? मैं तो सिर्फ सुबह उठता हूँ, अम्मा पापा को मिलना है, बात वो सुननी है, निकल जाना। हाँ, 10 दिन 15 दिन मेरी भैन घर आई हो, तो मैं उन्होंने की सलाम दुआ ना लगाओ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਫੇਮਸ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।